वह तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। तो तीसरी बार पीएम पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष। न्योता भेजा गया है। आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। बड़ी खबर यह हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और शपथ ग्रहण समारोह शाम के वक्त होगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्हें भी न्योता भेजा गया है। तो शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। उन्हें न्योता भेजा गया है समारोह के लिए। तो तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये एक ऐतिहासिक ओथ सेरेमनी आज शाम 7:15 पर। और चलिए तो अधिक जानकारी और बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर और भावना हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है। इधर हम रुख कर लेते हैं। पहले हम अमर से जानने की कोशिश करते हैं। अमर, देखिए अभी जो बातें आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता गया है, वो भी जो है शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, उन्हें न्योता भेजा गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास फिलहाल? बिल्कुल, देखिए परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष जो है, जब सरकार की नई सरकार बनती है तो विपक्ष को निमंत्रण दिया जाता है। और सिर्फ विपक्ष में जो मजबूत होता है वही नहीं, वो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी पार्टियां होती है, वो सबको बुलाया जाता है वहां पर। ये एक परंपरा रही है। मुझे लगता है उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष कांग्रेस पार्टी के विपक्ष का नेता है, उनको निमंत्रण दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जो चाय की चर्चा की बात हो रही थी, जो चर्चा जो समाप्त हो चुका है, चाय का जो पार्टी जो थी वो समाप्त हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जो सोर्सेस का कहना है कि जिन जिन लोगों को आज चाय पे बुलाया गया था उन्हीं लोगों को आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा 7:15 में, उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। सिर्फ एक नाम है जो झारखंड से अन्नपूर्णा देवी का। हो सकता है कि आज अन्नपूर्णा देवी मोदी के कैबिनेट में वो शामिल हो और आज शाम में जो समारोह है प्रधानमंत्री का, उस समारोह में वो शामिल होगी, मंत्रिमंडल में उनका नाम जा सकता है। हाँ, कई बार ऐसे कहा जा रहा है कि जो आज के जो तकरीबन 25 से 30 नाम हैं ऐसे जिनको चाय पे बुलाया गया था और उन पर जो है राय मशवरा लिया गया। उसके बाद ये चाय के चर्चा समाप्त हो गए। कुछ लोग जो है मंदिर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए, तो कुछ लोग जो है जो उनका जो आस्था है जिन लोगों से उनके पास पहुंचे हैं, उन मंदिरों में जाकर के पूजा कर रहे हैं। तो ये एक परंपरा रही है
कि विपक्ष को बुलाने की, सांसदों को बुलाने की और उसके बाद नई सरकार की गठन में। तो यही एक परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बुलाया कि आप आइए समारोह में और आपका स्वागत है यहाँ। बिल्कुल अमर, और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को विजय न्योता भेजा गया है। और बात अगर आप इधर झारखंड से कर रहे थे तो अन्नपूर्णा देवी जो है मंत्री बनेंगी, ये बात आ रही है क्योंकि वो भी पहुंची हुई थी पीएम आवास पर चाय पार्टी में। और इधर पिछले कैबिनेट में भी जो है राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही है। रांची से सांसद संजय सेठ भी मंत्री बन सकते हैं, ये भी आ रही है बात। क्या कुछ जो है इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, झारखंड से जो नाम सामने गया है, मुझे नाम की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चाय पार्टी में शामिल हुए और उसका नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी एक गई थी झारखंड से, कोटे से, आप कह सकते हैं वहाँ पर। तो हो सकता है कि अन्नपूर्णा देवी का नाम आए, हो सकता है कि संजय सेठ भी हों इसमें, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आज की जो इस मीटिंग में बुलाए गए थे, और इससे अगर आप देखें 2014 की परंपरा रही है। 2014 के नई सरकार बनने से पहले मोदी जब प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट बार बन रहे थे तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर के सेरेमनी से पहले वो चाय पर अपने मंत्री और अपने कैबिनेट को वो बुलाते थे, जो मंत्री उनके कैबिनेट में शामिल होंगे। 2019 में भी यही परंपरा चला। 2019 में भी यही सुबह 11 बजे के लोगों को बुलाया गया था चाय पे, और उसके बाद वहाँ पे चर्चा की गई। उस परंपरा को मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ कि जब आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण ले रहे हैं तो चाय 11 बजे से चाय पर उन्होंने बुलाया था उन तमाम लोगों का। अब ये बात सच है कि चाय पे तो लोग गए, वहाँ पहुँचे थे, और किन किन लोगों को बनाया जाएगा मंत्री, इस पर जो है जब तक वो शपथ नहीं ले लेते तब तक कहना थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस पर कौन होगा कौन नहीं होगा इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन हाँ, जो अनुमान है, जो लगाए जा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से कहा जा रहा है कि जो अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, पीयूष गोयल होंगे, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम जा सकते हैं। हाँ, पिछले जो मंत्रिमंडल में कई लोग थे, हो सकता है कि कई लोगों का नाम भी उसमें से छट सकता है, नए लोगों को शामिल किया जा सकता है। विपक्ष के जो हैं, विपक्ष के नेताओं में उनको शामिल किया जा रहा है इस बार, क्योंकि नए सहयोगी भी बने हैं, जैसे टीडीपी, जैसे जेडीयू जो हैं वो आए हैं, उनको शामिल किया जाएगा। तो ये तमाम जो है एक मंत्रिमंडल का जो एक स्वरूप है, वो समझे इस चाय के चर्चा पे उस स्वरूप को तैयार कर लिया गया है। और आपको शाम में पूरा फिल्म पूरे तरीके से आपको दिखाई जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कौन कौन सा वो शख्स होंगे, ये लोग होंगे, वो सांसद होंगे जो साथ में उनके साथ में शपथ ग्रहण अपनी मंत्रालय का शपथ लेंगे वो। बिल्कुल अमर, बिल्कुल। आप देखिए, अब शाम के वक्त जो भी संशय बना हुआ है, जो भी नाम सामने आ रहे हैं फिलहाल, वो शाम के वक्त जो है वो सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। हमारा फिर से आप क्या रुक करेंगे अधिक जानकारी के लिए। इधर हम भावना हमारी संवाददाता वहाँ दिल्ली से जुड़ रही है, सीधा उनका भी रुख करते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। भावना, देखिए अभी जो बात आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्हें भी न्योता किया हुआ है शपथ समारोह में शामिल होने के लिए, और अभी जो है चाय पर चर्चा जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी जो संभावित मंत्री है जो पहुंचे हुए थे पीएम आवास, चाय पर चर्चा चल रही थी, उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और ये भी जो है कि आधे जो मंत्री है वो 3 बजे के बाद जो है पीएम आवास पहुंचेंगे चाय पर चर्चा के लिए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है? और रही बात अन्नपूर्णा देवी की, तो उनकी जो है मंत्री बनने की बात आ रही है सामने, संजय सेठ का भी नाम आ रहा है। क्या कुछ जो फिलहाल तमाम जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि मैं संजय सेठ के आवास पर मौजूद हूं। अब तस्वीरें देखिए, ये संजय सेठ का आवास है और धीरे धीरे करते हुए जो है लोग यहां पर पहुंचना शुरू करेंगे। मैं चाहूंगी प्रवीण से कि थोड़ा सा बाहर की तरफ चले, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां पर अब जो है जैसे ही लोगों को जानकारी लग रही है कि प्रधानमंत्री के आवास से चाय पीकर संजय सेठ जो है वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता झारखंड से जो आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिल्ली में मौजूद है, वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं अंदर की तरफ। और आपको एक बात और मैं बताऊं, जो सबसे जरूरी बात है कि आज जो है
जानकारी मिल रही है कि एक तरफ संजय सेठ तो दूसरी तरफ अन्नपूर्णा देवी, दो लोगों को झारखंड से बुलाया गया है। लेकिन 3 बजे के बाद जो है एक बार फिर प्रधानमंत्री ने चाय पर निमंत्रण दिया, यानी कि 2 पार्ट में ये निमंत्रण गया है। पहला निमंत्रण 11 बजे के करीब, जब सब लोग जो है चाय पीकर आए हैं, और एक तरीके का चाय पीने का मतलब यही होता है एक तरीके का शिष्टाचार, और शिष्टाचार के दौरान प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रिमंडल से जो कि शपथ लेने जाने वाले हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत उन्होंने की चाय के दौरान। लेकिन अब जो है जानकारी मिल रही है कि संजय सेठ को भी जो है रांची से जो सांसद है और उनको जो है मौका मिल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और ऐसे में अब हम उनका इंतजार भी कर रहे हैं। जैसे ही संजय सेठ आएंगे हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत कर सके। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जब तक शपथ नहीं ली जाती है तब तक केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो है कोई बयान नहीं आता है, कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन हम अपने दर्शकों को विजुअल जरूर दिखाएंगे, वो चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे, जिसमें महत्वाकांक्षा जब पूरी होती है तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। और ऐसे में जो लगातार राजनीति के अगर आप बात करें तो राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने से कई तरीके के फायदे होते हैं। ना सिर्फ आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि जो विकास कार्य है वो तेज गति से हो पाते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जिन्हें चाय पर निमंत्रण दिया गया, अब उन नामों पर जो है लगभग मोहर लग चुकी है। और ऐसे में हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो आए हम उनसे बातचीत कर सके। जी बिल्कुल भावना, चलिए नजर बनाए रखिए क्या कुछ जो होता है, जो संशय बने हुए हैं नाम को लेकर खासकर, तो वो सारे नाम जो है शाम के वक्त सामने आ जाएंगे कि किसको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भावना तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।